Dear students, we are going to study different committees that formed in British era. So we will start now. First one, इनाम आयोग। इनाम आयोग का स्थापना वर्ष है, गठन वर्ष है 1852। अध्यक्ष थे इनाम गवर्नर जनरल डलहौजी थे। उद्देश्य था भूमि संबंधी विवेचना करना। इनाम आयोग 1852। इनाम थे अध्यक्ष, गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? डलहौजी थे, गवर्नर जनरल या वायसराय डलहौजी। भूमि संबंधी विवेचना इसका उद्देश्य था। दुर्भिक्ष आयोग, दुर्भिक्ष आयोग का स्थापना 1880 है। कुछ सोर्सेस में 1878 भी बताता है। लुसेंट के ही डिस्क्रिप्टिव पार्ट में 1878 लिखा हुआ है। अध्यक्ष है रिचर्ड अस्टेची। गवर्नर जनरल या वायसराय लिटन अकाल निवारण हेतु विचार के लिए इसको गठित किया गया था। दुर्भिक्ष आयोग या अकाल आयोग 1880, रिचर्ड अस्ट्रेची, लिटन, गवर्नर जनरल या वायसराय लिटन अकाल निवारण हेतु विचार। तीसरा है हंटर आयोग 1882, विलियम हंटर। रिपन के कार्यकाल में बना था। शिक्षा का विकास करना उसका उद्देश्य था। शिक्षा के विकास पर विचार करना उद्देश्य था इनका। हंटर आयोग 1882, विलियम हंटर, रिपन, शिक्षा का विकास करना। एक हंटर आयोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए बनाया गया था, तो वो भी याद रखना है। फिर है नेक्स्ट एचिंसन आयोग। एचिंसन आयोग 1886 में चार्ल्स एचिंसन अध्यक्ष थे। डफरिन के कार्यकाल में बना था। नागरिक सेवाओं में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार करना था। एचिंसन आयोग 1886 ईस्वी सन में बना था। चार्ल्स एचिंसन के समय डफरिन के कार्यकाल में बना था। वायसराय या गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल या वायसराय अलग अलग समय में अलग अलग इनका पद नाम था। नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार करते थे। अफीम आयोग 1893 में गठन हुआ है। इसके अध्यक्ष का नाम यहाँ पर नहीं उल्लेख किया गया है। लैंसडाउन के कार्यकाल में बना था अफीम सेवन को रोकने हेतु। अफीम आयोग 1893 में, लैंसडाउन के कार्यकाल में अफीम सेवन को रोकने हेतु। हर्सेल समिति 1893, हर्सेल की अध्यक्षता में लैंसडाउन के कार्यकाल में टकसाल संबंधी सुझाव के लिए हर्सेल समिति। हर्सेल समिति 1893, हर्सेल की अध्यक्षता में लैंसडाउन के कार्यकाल में टकसाल संबंधी सुझाव के लिए। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर दुर्भिक्ष आयोग। दुर्भिक्ष आयोग 1898, जेम्स लॉयल अध्यक्ष थे। एल्गिन के कार्यकाल में प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना उद्देश्य था। दुर्भिक्ष आयोग 1898, जेम्स लॉयल अध्यक्ष थे। एल्गिन गवर्नर जनरल या वायसराय थे। प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना। प्रथम दुर्भिक्ष आयोग कौन सा था? प्रथम दुर्भिक्ष आयोग रिचर्ड अस्ट्रेची का आयोग की अध्यक्षता वाला था, आयोग था रिचर्ड अस्ट्रेची। प्रथम दुर्भिक्ष आयोग रिचर्ड अस्ट्रेची के अध्यक्षता में था जी। कब गठन हुआ था? 1880 में। 1880 में गठन हुआ था इसका। नेक्स्ट देखते हैं दुर्भिक्ष आयोग फिर से 1901, एंथनी मैकडोनाल्ड कर्जन के समय में द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्टों के सुझाव दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव के लिए बनाया गया था। दुर्भिक्ष आयोग 1901, एंथनी मैकडोनाल्ड कर्जन, द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव करने का काम था इनका। सिंचाई आयोग 1901 में ही बना था। बोल्विन स्कॉट मॉनक्रिफ, इनका पूरा नाम मॉनक्रिफ भी था। कर्जन के समय में सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार। सिंचाई आयोग 1901 में बोल्विन स्कॉट मॉनक्रिफ कर्जन के शासनकाल में हुआ था, सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार के लिए। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में गठन हुआ था। थॉमस रैले कर्जन के कार्यकाल में भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर विचार करने के लिए। विश्वविद्यालय आयोग 1902, थॉमस रैले कर्जन, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर विचार करने हेतु। फ्रेजर आयोग 1902 में फ्रेजर की अध्यक्षता में कर्जन के कार्यकाल में। कर्जन के कार्यकाल में कुल कितने बने यहाँ पर जो लिस्टेड हैं वो 4 हैं। दुर्भिक्ष आयोग एंथनी मैकडोनाल्ड, सिंचाई आयोग बोल्विन स्कॉट, विश्वविद्यालय आयोग थॉमस रैले, फ्रेजर आयोग 1902 फ्रेजर। कर्जन कार्यकाल में पुलिस की कार्यपद्धति पर विचार करना। फ्रेजर आयोग 1902, फ्रेजर की अध्यक्षता में कर्जन के कार्यकाल में पुलिस की कार्यपद्धति पर विचार करना। तो इस लिंगटन आयोग 1912 में इस लिंगटन अध्यक्ष थे। हार्डिंग्स गवर्नर वायसराय थे, गवर्नर जनरल या वायसराय थे। नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार करना इसका उद्देश्य। इस लिंगटन आयोग
1912 ईस्वी सन में इस्लिंगटन अध्यक्ष था। हार्डिंग के शासनकाल में हुआ था। नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी विचार करने हेतु मैकलेगन समिति 1914 में मैकलेगन अध्यक्ष थे। हार्डिंग के शासनकाल में सरकारी वित्तीय अवस्था संबंधी सुझाव। मैकलेगन समिति 1914 में मैकलेगन इसके अध्यक्ष थे। हार्डिंग के शासनकाल में सरकारी वित्तीय अव्यवस्था संबंधी सुझाव के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सेडलर आयोग भी कहते हैं इसको 1917 में गठन हुआ था। माइकल सेडलर जी की अध्यक्षता में हुआ था। चेम्सफोर्ड के शासनकाल में कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच करना, कमियों के बारे में पता करना था, विचार करना था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग सेडलर आयोग 1917। माइकल सेडलर चेम्सफोर्ड के शासनकाल में कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच करना। भारतीय छटनी समिति 1923 लॉर्ड इंचकैप रीडिंग के शासनकाल में अध्यक्ष थे लॉर्ड इंचकैप। शिक्षा संबंधी विचार हेतु भारतीय छटनी समिति 1923 में लॉर्ड इंचकैप रीडिंग के कार्यकाल में शिक्षा संबंधी विचार हेतु। ली आयोग 1924 में लॉर्ड ली की अध्यक्षता में रीडिंग के शासनकाल में लोक सेवा आयोग की अनुशंसा 1926 में गठन। ली आयोग 1924 लॉर्ड ली रीडिंग के शासनकाल में लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा 1926 में गठन हुआ। सैंडहर्स्ट समिति 1925 एंड्रयू स्किन की अध्यक्षता में और रीडिंग उसमें वायसराय या गवर्नर जनरल थे। भारतीय सेना का भारतीयकरण का विचार करिए। भारतीय सेना का भारतीयकरण का विचार करिए। रीडिंग के समय लॉर्ड रीडिंग के समय 3 भारतीय छटनी समिति लॉर्ड इंचकैप की अध्यक्षता में, ली आयोग लॉर्ड ली की अध्यक्षता में, सैंडहर्स्ट समिति एंड्रयू स्किन के भारतीय सेना का भारतीयकरण था एंड्रयू स्किन। नेक्स्ट पढ़ते हैं बटलर कमीशन 1927 में हारकोर्ट बटलर इरविन के समय में आया था। इरविन के शासनकाल में देशी राज्यों व अंग्रेजी सरकारों के संबंधों पर विचार करना। बटलर समिति 1927 में हारकोर्ट बटलर इरविन देशी राज्यों व अंग्रेजी सरकारों के संबंधों पर विचार हेतु। फिर नेक्स्ट साइमन आयोग 1927 जॉन साइमन इरविन के शासनकाल में 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा हेतु। साइमन आयोग 1927 जॉर्ज साइमन इरविन 1919 के ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा हेतु। ये तो काफ़ी चर्चित रहा था। लिनलिथगो आयोग 1928 में लिनलिथगो की अध्यक्षता में इरविन के शासनकाल में कृषि संबंधी समस्याओं विचार हेतु। लिनलिथगो आयोग 1928 लिनलिथगो की अध्यक्षता में इरविन के शासनकाल में कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार हेतु। व्हिटले आयोग 1928 जे.एच. व्हिटले इरविन के शासनकाल में श्रमिकों की स्थिति पर विचार के लिए। व्हिटले आयोग 1928 जे.एच. व्हिटले इरविन के शासनकाल में श्रमिकों की स्थिति पर विचार के लिए। लिंडसे आयोग 1929 लिंडसे की अध्यक्षता में इरविन के शासनकाल में भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु। लिंडसे आयोग 1929 लिंडसे अध्यक्षता में इरविन के शासनकाल में भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु। भारतीय वैधानिक आयोग 1929 फिलिप हर्टोग इरविन के शासनकाल में शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने हेतु। भारतीय वैधानिक आयोग 1929 फिलिप हर्टोग इरविन के शासनकाल में शिक्षा की स्थिति की समीक्षा के लिए। तो इस तरह से इरविन के शासनकाल में कई सारे आयोग का गठन हुआ है, तो देख सकते हैं। तो पहला हुआ इरविन के समय में जो यहाँ पर लिस्टेड है बटलर कमेटी देशी राज्यों अंग्रेजी सरकार के संबंध में विचार हेतु। जॉर्ज साइमन की अध्यक्षता में साइमन आयोग 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु। लिनलिथगो आयोग इरविन के शासनकाल में लिनलिथगो अध्यक्ष थे कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करने हेतु। नेक्स्ट है व्हिटले आयोग 1928 में जे.एच. व्हिटले के द्वारा इरविन के समय में था श्रमिकों की स्थिति पर। लिंडसे आयोग लिंडसे की अध्यक्षता में भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु। भारतीय वैधानिक आयोग फिलिप हर्टोग की अध्यक्षता में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था शिक्षा की स्थिति में समीक्षा हेतु। सप्रू समिति, अब नेक्स्ट आगे सप्रू समिति 1934 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में विलिंगटन उस समय थे गवर्नर जनरल या वायसराय। बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु। बेरोजगारी की समस्या अभी भी चर्चा में है। सप्रू आयोग 1934 तेज बहादुर सप्रू विलिंगटन के शासनकाल में लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में बेरोजगारी की समस्या से निपटने हेतु। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट भारतीय परिसीमन समिति 1935 लॉरी हेमंड की अध्यक्षता में विलिंगटन थे, उसमें गवर्नर जनरल या वायसराय निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु। भारतीय परिसीमन समिति 1935 में लॉरी हेमंड की अध्यक्षता में विलिंगटन वायसराय थे और निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु।
तो इस तरह से विलिंगटन के कार्यकाल में सप्रू समिति और भारतीय परिसेवन समिति। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग राष्ट्रीय योजना समिति 1938 ईस्वी सन में जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में निम्नलिखितों के शासनकाल में आर्थिक योजना। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में गठित हुआ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लॉर्ड निम्नलिखितों के शासनकाल में आर्थिक आयोजन के। क्रिप्स आयोग 1942 स्टैफोर्ड क्रिप्स निम्नलिखितों के शासनकाल में भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए। क्रिप्स आयोग 1942 स्टैफोर्ड क्रिप्स निम्नलिखितों के शासनकाल में भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने हेतु। कैबिनेट आयोग 1946 पैथिक लॉरेंस वेवेल के शासनकाल में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार करने हेतु। कैबिनेट आयोग 1946 पैथिक लॉरेंस वेवेल के शासनकाल में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार करने के लिए। दुर्भिक्ष आयोग 1943 में सर चार्ल्स वेवेल वुड। दुर्भिक्ष आयोग 1943 सर चार्ल्स वेवेल वुड बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार करने हेतु। सार्जेंट आयोग 1944 जॉन सार्जेंट वेवेल शिक्षा के विकास हेतु। सार्जेंट आयोग 1944 जॉन सार्जेंट वेवेल शिक्षा के विकास हेतु। ठीक है, धन्यवाद। इसके आगे हम लोग उपाधि प्राप्तकर्ता वगैरह भी पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।